हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनएस ट्रेडर फ्रेंड्स। पूरा बैंक निफ्टी का एक बार हम लोग यहाँ पे चिट्ठा देखेंगे, पूरा टेक्निकली फंडामेंटली, और फेड का आउटकम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट एनालिसिस लगेगा और हो सकता है आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपका यहाँ पर टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बट कंप्लीट नॉलेज मिलेगी अगर आप देखिएगा प्रॉपर वे में। आपको इसमें इलियट वेव के थ्रू और मोमेंटम इंडिकेटर के थ्रू और यहाँ पर रेट डिसीजन के थ्रू कि क्यों, वाई, ठीक है, और ऐसा क्या हो सकता है, ट्रंप ने क्या बोला है, पावेल क्या बोलेगा, तो एक पॉसिबिलिटी जो होगी वो यहाँ पर हम लोग बता दें फाइनली। और जो फाइनल होता है उस फाइनल प्राइस एक्शन भी यहाँ पे, और यहाँ विक्स की बात करेंगे तो विक्स क्या होता है वो सब मैं बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं विक्स आपको दिखाता हूं। तो विक्स का चार्ट यहां पर आप देखोगे, इंडिया विक्स का आप चार्ट देखोगे, इंडिया विक्स का मैं चार्ट देखोगे, यहां पर इंडिया विक्स का चार्ट चल रहा है। यहां पे इंडिया विक्स बिल्कुल बॉटम है, आप देख रहे हो इंडिया विक्स यहां पर बिल्कुल बॉटम। इट मीन्स ये क्या होता है, फेयर होता है, फेयर। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, फेयर, कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, जब विक्स बाइंग कब होती है फ्रेंड्स, जब विक्स यहाँ पे एक ठीक ठाक जोन में चला करके अपने को बाइंग तभी करनी होती है जब विक्स यहाँ पे एक कूल ऑफ, ये पूरा एक जोन है। देखिए, जब विक्स यहाँ पे थोड़ा आपका चढ़ जाएगा 10-15% के आस, तो वहाँ पे सेलिंग करने में, ऊपर जाने में मजा तो लगता है कि हाँ अब यहाँ पे विक्स जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, इट मीन्स प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और जब बिल्कुल बॉटम आउट हो गया विक्स। ठीक है, जनरली रूल क्या होता है, जनरली रूल होता क्या है, नॉर्मल अगर विक्स डाउन होता है तो मार्केट कूल ऑफ, मार्केट चढ़ता है। बट विक्स अगर बिल्कुल ख़त्म है, विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स, अगर विक्स बिल्कुल ख़त्म है तो यहाँ पे मार्केट को यहाँ पर क्रैश होना चाहिए। ठीक है, विक्स मतलब ख़त्म, तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो वॉलेटिलिटी कब बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है, सिंपल सी बात, अगर अपने कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है या कुछ होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर विक्स हमारा बढ़ता है। तो विक्स बढ़ता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ से विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होगी। तो ठीक है, तो विक्स क्यों बढ़ रहा है, विक्स बिल्कुल बॉटम है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे पहला सेंटीमेंट ये है कि विक्स यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ विक्स को उठना चाहिए। तो विक्स यहाँ अगर ठीक ठाक उठता है तो यहाँ पे मार्केट को गिरना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा एक पहला सेंटेंस था, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात हो रही यहाँ पर, अब मेरी बात हो रही यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स कौन कौन, बैंक निफ्टी इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स अपने को देखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ क्लिक किया, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मेरा जो काम है, सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर HDFC बैंक। तो HDFC बैंक यहाँ पर आप देखोगे एक, अभी देखो तो HDFC बैंक बिल्कुल एक रेंज में है, मेरी बात समझ रहे हो, बिल्कुल एक रेंज में है। इसका मतलब क्लियर कट देखो, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट होगी नहीं, और अभी भी डाइवर्जेंस यहाँ पर आप इंडिकेटर जो लगाओगे, डाइवर्जेंस अभी डाइवर्जेंस बना नहीं है, लोअर लोज जा रहा है, लोअर लोज जा रहा है। ठीक है, और ये जब तक ऐसा कुछ क्लियर होगा नहीं, ठीक है, जब तक ये क्लियर ऐसा कुछ होगा नहीं तब तक यहाँ पे ये नीचे को जाएगा और ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तभी जाके HDFC बैंक यहाँ पर ऊपर जाएगा। और 20 DMA के आसपास मूव करा है। जो फॉल टाइम था वो फॉल टाइम आप लगाओगे यहाँ पर, अगर आप फॉल टाइम देखो, फॉल टाइम कैसे लगाता है, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद यहाँ पर डेट और प्राइस देखिए, इस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, इस गिरावट से लेकर कंटिन्यू यहाँ पर कितना हुआ, 10 बार में इसने 6.76 के आसपास यहाँ पे फॉल दिया। अब ये चढ़ा कितना है, चढ़ा कितना है यहाँ पर आज का लगा लो, तो यहाँ पर 3.4 यानी हाफ के आसपास चढ़ा है, और इसने यहाँ पे जो यहाँ पर 10 बार है तो 8 बार लगा दिया। तो मतलब कैसा है कि वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ पे ये अगर इसको ऊपर जाना होता तो इसको पहले ही फेंक देता है यहाँ तक जहाँ से चढ़ा था। ठीक है, और दूसरी बात, यहीं पे ये रेंज बाउंड है,
मैं एचडीएफसी बैंक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया बड़ा यही है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये पूरा जोन में अटका हुआ है और 20 DMA के नीचे सस्टेन करा और आज भी इसके नीचे खुला था। तो बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना कोई वॉल्यूम भी आपको नीचे नहीं दिख रहा है कि बड़ा कोई वॉल्यूम। तो ये वाला जो जोन है ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ये यहाँ से इसका हाई है, ठीक है, 1 1 मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ये फोर्थ वेव चल रहा है, क्योंकि सेकंड वेव ये थी, जितना टाइम सेकंड वेव में लगा था उससे कम टाइम फोर्थ वेव में लगना चाहिए, और फिफ्थ वेव इसकी पेंडिंग है, ठीक है। तो फिफ्थ वेव इसकी पेंडिंग में, फिफ्थ वेव कैन बी दिस लेवल और या फिर इसे थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पर जाएगा तो ये ट्रंकेटेड वेव हो जाएगा, यहाँ से डबल टॉप डबल बॉटम बनाएगा, और यहाँ से हो सकता है जो तुम्हारा फर्स्ट वेव है इज इक्वल टू ये थोड़ा इससे नीचे जाना चाहिए, और एक ह्यूज गैप है इसमें। आप देखोगे बैंक निफ्टी में, इसमें एचडीएफसी बैंक में भी एक ह्यूज गैप है। देखिए इतना बड़ा गैप मोस्टली अक्सर दोस्तों फिल होते हैं, ऐसा नहीं, एक ह्यूज बड़ा गैप है इसमें, और ऐसी कोई न्यूज है नहीं अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अगर आपको मिलता है फ्रेंड्स, ये जोन में एक ह्यूज गैप है, और यहाँ पे भी लगाओ तो ये भी मुझे ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा ये जोन यहाँ तक पॉसिबिलिटी आने को रेडी है, ठीक है। अब ये है द विक्स, पॉसिबिलिटी कैसे हो रही है, विक्स यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, विक्स उठने वाला है। तो विक्स जब उठता है तो मार्केट क्रैश होता है, और मार्केट क्रैश होता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पे आपको इसमें ये क्लियर कट हो गया कि भाई इसमें ये भी, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये फोर्थ, जिस दिन इसने इसको ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे एक सार फॉल आएगा, ठीक है। हाँ भाई कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ही जाके इसके ऊपर ये ऊपर उठेगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ये है, ये भी मुझे आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये भी मुझे आपको क्या दिख रहा है, ये इसमें भी डाइवर्जेंस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। होप गाइज समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अभी मैं इसमें एक बार मूविंग एवरेज का चाहता हूँ। मूविंग एवरेज, जितने भी मूविंग एवरेज हैं एट ऑलमोस्ट उसके ऊपर से होते हुए जा रहे हैं अभी, तो मेरे हिसाब से ये नीचे की तरफ ही मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आईसीआईसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक दो मेजर स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो बैंक ये अपना एचडीएफसी बैंक, तो अपना आईसीआईसी, तो आईसीआईसी बैंक को देखो तो आईसीआईसी बैंक बिल्कुल एक अपना इस लाइन में रेंज में ट्रेड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब ये वाला सपोर्ट था, अगर मैं ये इसका भी देखूं तो ये भी एक पूरा इस मूव में ट्रायंगल में वेव, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ये क्या होता है, अगर ये डाउन साइड, देखो ये डाउन साइड बनना ना, इसका ट्रेंड क्या है फिलहाल डाउन साइड में, अगर ये ब्रीच होता है तो ये भी नीचे आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी बार बार सस्टेन नहीं कर रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी कोई ऐसा कुछ ये बना नहीं है, डाइवर्जेंस इसमें भी क्रिएट नहीं है। मैं काम करते हैं इसको एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ को लगा देता हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ये एक्चुअली सेम कंडीशन है बट मुझे थोड़ा सूटेबल लगता है, ठीक है। जो आरएसआई है फ्रेंड्स, वो भी इसमें अभी डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। आप देखो इतना स्लोली, अगर इसको जाना हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये डाउन स्टार्ट होना चाहिए, और अभी जितने मूविंग एवरेज हैं ये इसके ऊपर इंटैक्ट है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक नीचे से उठा जरूर है, कोटक बैंक में गैप देखो, इतना बड़ा ह्यूज गैप था ये, ठीक है। तो ये उठने में और टाइम लगा, आज के दिन भले ही चढ़ा है लेकिन ये हो सकता है आपको उठने में, फिर ये जब तक इसको यहाँ टाइम बहुत वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ टाइम बहुत वेस्ट करना पड़ेगा, जितना ये मूव है, देखो इतना मूव इसने पार कर दिया क्या, अगर इसने ये ब्रेकआउट किया ना, ये चैनल को इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टॉप बना, तो क्या ये इसने पूरा कर लिया है, इट इज कंप्लीट और नॉट। अभी भी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ये पेंडिंग। देखिए अगर आप इस जोन को पार करेंगे, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे
तो एग्जैक्टली ये इसी लाइन पर आपको दिखेगा कहीं पे, पूरा का पूरा आप इसी लाइन पे ये कहीं पे दिखेगा। अब एक बार ड्रॉ करके देखना, ठीक है। तो इसका भी टारगेट एज ए क्लासिकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे एक बार ऊपर से, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ आपके एक्सिस बैंक पे, ठीक है। एक्सिस बैंक भले ही आज पॉजिटिव है, एक्सिस बैंक कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक बिल्कुल अपने जो लेवल है उस लेवल के पास पहुंच गया। यहाँ पर सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के जोन पे, ये पूरा का पूरा इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक अपने रेजिस्टेंस जोन पे के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ से ये मेरे हिसाब से यहाँ से इसको होल्ड कर देना चाहिए। यहाँ पे ये पूरा सेलिंग जोन है इसका, ठीक है, एज पर गैप के अकॉर्डिंग। अब आ जाता हूँ मैं फ्रेंड्स बाकी और SBI देखता हूँ एक बार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI देखता हूँ, SBI स्टेट बैंक ऑफ SBI फिलहाल कुछ कर नहीं रहा है। SBI बिल्कुल एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। ये जोन बड़ा क्रूशियल है इसके लिए। बना तो हायर रहा है, ठीक है, बना हायर रहा है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर को ब्रीच करता है, टूटना ऊपर को चाहिए, बट ये कि हो सकता है और नीचे अभी और भी यहाँ पर जब तक फ्रेंड्स टूटता नहीं ना, तब तक अपने को इसमें जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फाइनल यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार आपका बैंक की, बैंक निफ्टी बैंक में आ जाइए। अब निफ्टी बैंक में हम लोग एक बार देखते हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। बाकी जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसमें बाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक बार क्लियर सिंपल वे में देखिए। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अभी फिलहाल जितने भी मूविंग एवरेज हैं, ठीक है, मैं ये 5, 10, 20 और 50 4 मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50 DMA का मूविंग एवरेज है उसके आसपास टच कर रहा है। तो रूल क्या होता है, जब भी कोई मूविंग एवरेज अगर डाउन ट्रेंड, अब देखिए कभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी यहाँ पे देखोगे कभी भी अगर 50 DMA को टच करता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या होता है कि फ्लड करता है। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद या आपको बड़ी कैंडल बनी, 1-2 दिन होल्ड करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी कॉशन रहना है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकालता। तो ऊपर निकलेगा तो अपने को यहाँ डिप मिलेगी, अपने को यहाँ पे नीचे डिप मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी अगर 50 DMA के आसपास मूव करता है तो एक बार सेलिंग यहाँ पे ज़रूर आ। देखिए कभी भी 50 DMA के आसपास आया, ठीक है। तो कभी भी डाउन ट्रेड में अगर मार्केट होल्ड करिए, पैसेंस होना आपके अंदर क्या पैसेंस होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 दिन रुकने का, उसमें होल्ड का पैसेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज को हटा करके एक बार मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ आपको कंपैरिजन कराता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल ये जो इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसने इसको यहाँ पर ब्रीच कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पर हायर लोअर लोज ये बना रहा था, ठीक है। ये मैं बार बार वही चीज़ को, अब आप देखोगे प्राइस ये हाई है, प्राइस हाई है और ये, लेकिन प्राइस इसके नीचे है भी। देखो प्राइस इसके नीचे, अगर ये ऊपर जा रहा था, ये इसने इसको ब्रीच किया है, तो इसको ब्रीच करना चाहिए। इसका मतलब प्राइस तो ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है। लेकिन हाँ, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ आ रही है, बट ये अभी बाइंग जोन हमारा नहीं है, क्लियर कट है। हाँ, अगर ये भी ऊपर जा रहा होता और इसने इसको ब्रीच कर दिया होता, ठीक है, इसने इसको ब्रीच कर दिया होता, तो भी जाके हम लोग इसमें आगे पुल बैक पे वेट करते, ठीक है। अब देखिए आप उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक चैनल आ रहा है। सबसे पहले मैं चैनल के साथ ट्रेड करूँ। देखिए चैनल कहने को इसने आज की कैंडल अभी क्लोज हुई नहीं है, इट कैन बी ए फेक, ठीक है, आज एक्सपायरी भी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर ये ब्रीच कर देता है फ्रेंड्स, अगर ये चैनल पूरा, देखो
मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम लोग रेजिस्टेंस तभी लाइन लेंगे, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट वी नीडेड फॉर ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, 1 2। तो इस थर्ड लाइन हमारा रेजिस्टेंस लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे सेलिंग करते हैं, ठीक है, सेलिंग जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा ट्रेंड लाइन में अभी ड्रॉ हो रहा है, ये वॉलेटिलिटी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना देखो, इतना आपको ये सब मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एग्जैक्टली कोई होता नहीं है, ठीक है। ये चैनल है, तो चैनल में जब तक ये ट्रेड अगर चैनल को ब्रीच कर देता है ऊपर जान, उसके बाद ये रिटेस्ट करे। आपने बैंक निफ्टी को भी देखा था जब हम लोगों ने ट्रेड किया था कि भाई सेंटिमेंट यहाँ से जो हाई है उसको ब्रीच हो गया, ठीक है। क्लियर कट चैनल का भी क्लियर हो गया कि चैनल भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन पे आकर के बैंक निफ्टी खड़ा हो गया, ठीक है। उधर अपने को HDFC बैंक, ICICI बैंक भी एक रेजिस्टेंस जोन पर खड़े हैं, ये भी रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है, क्लियर कट। अब आ जाइए यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है, सपोर्ट इसको ब्रीच किया था बैंक निफ्टी ने। इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जोन पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ब्रीच कर दिया, फर्स्ट टाइम ब्रीच किया, सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहा है, तो पहली बार यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, जिस जोन पे बैंक निफ्टी खड़ा है, करेक्ट। मैं आपको पहली बोल के रखा हूँ, ठीक है। अब ये भी हो गया, रेजिस्टेंस जोन का भी क्लियर हो गया आपका कि भाई रेजिस्टेंस जोन पे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बार बार। हमने यहाँ पर देखो, मैं यहाँ के आसपास कहीं बुलिश था, हम लोग यहाँ पर कहीं बुलिश थे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे जा करके ये वाला जोन पे कहीं पे मैंने सोचा कि यहाँ पर आएगा, और बार बार यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था, इट मीन्स अप, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आता हूँ मैं इलियट वेव पे, सिंपल सा बात है। अब आता हूँ और तीसरी बात आता हूँ प्राइस एक्शन पे आता हूँ, प्राइस और एक्शन, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा इस, और अभी प्राइस क्या बना रहा है, ये प्राइस का हाई था, ये प्राइस का हाई था, ठीक है। फिलहाल ये प्राइस का हाई था यहाँ पे। अब आप देखोगे यहां पे बनाया क्या, ये हाई मान के चलो, ठीक है, ये हाई चल रहा था, और ये इसको भी लाइन को ब्रीच किया। जब तक इसके इंटैक्ट था, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में इंटैक्ट था, कौन से जोन में, इस जोन में इंटैक्ट था, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में इंटैक्ट था, ठीक है, तब तक वी आर बुलिश। जैसे इसको ब्रीच किया उसके बाद रिटेस्ट किया, इट मीन्स यहाँ पे क्लियर कट है, आपको यहाँ से सिग्नल मिल गया कि ट्रेंड डाउन। अब यहाँ पर और 50 के नीचे चला गया, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 50 के नीचे चलेगा, इट मीन्स बियरिश, क्लियर बिजनेस। अब यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। अपना फंडा क्या है, पहले क्लियर कट है, हायर हाई, हायर लोज, हाई, हायर लोज, हाई, हायर लोज। उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई बनाना स्टार्ट हो, इस हाई से ऊपर नहीं बना, इस लो, उसके बाद यहाँ पे ब्रीच हुआ, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। अभी फिलहाल लोअर हाइज का ही फॉर्मेट चल रखा है। तो ये जो जोन आ रखा है यहाँ पे, ये अपने को सेलिंग जोन दिखाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे अपने में सेल मारी है, चाहे आप पुट को बाय करिए। यहाँ पे वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छी बात, अभी वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म है, यहीं पर ही पुट को बाय करना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी पूरी की पूरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इतना चीज़ क्लियर हो गया आपके सामने, क्लियर हो गया, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे फाइनली यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन है, कितने दिन लगे हैं मार्केट को, सिंपल सा बात है, 4 डे, 4 बार, यानी 4% के आसपास करेक्ट हुआ है, और यहाँ से ऊपर चढ़ने में
बैंक निफ्टी कितना टाइम लग गया है यहाँ पे 4 बार, जो 4 बार थे उसको 11 बार यानी 11 बार से यहाँ पे चार्ट लग गया, मतलब 4 बार में बैंक निफ्टी नीचे आ गया, 4 बार हो गया, और 7 डेज और 15 डेज। तो इसी को बोलते हैं प्राइस और टाइम के बीच में, प्राइस और टाइम के बीच में आपका रिलेशन। अगर बैंक निफ्टी इस 4 डे को 4 डे से कम टाइम में या मिनिमम 4 या 4 डे से ऊपर फेंक देता तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ रहती, लेकिन अगर टाइम इससे ज़्यादा टाइम ले लिया और प्राइस कम करा है तो इट मीन्स इट्स ए सिंपल करेक्शन और मार्केट को किधर को जाना है, नीचे की तरफ। क्लियर कट, ये भी हो गया हमारा, प्राइस एक्शन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन भी, मैं प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे कितने चीज़ हमने बना दिए, ट्रेंड लाइन, चैनलिंग, ठीक है, चैनलिंग के बाद हमने आपको ट्रेंड लाइन, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे प्राइस एंड टाइम, प्राइस और टाइम, उसके बाद मैंने इसमें आपको RSI भी पढ़ा दिया है कि इसमें होना क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इलियट वेव या फिर आपको करेक्टिव वेव, ठीक है। इसमें सभी आ जाता है, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इतने सारा हम लोग इसमें करेंगे। अब देखिए आप, इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक आपको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे जा कर के मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, ये यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी उठा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कर दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, राइट। अब यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4, और ये जो 5th वेव वाली वेव बनी, ये पूरा आपका, इसको बोलते हैं एंडिंग ट्रायंगल। ये पूरा एंडिंग ट्रायंगल, ये 5th वेव बनी, ठीक है। तो ये पूरा एंडिंग ट्रायंगल बनी, करेक्ट। 1 2 3 4 5, दिस इज द एंडिंग ट्रायंगल। एंडिंग ट्रायंगल या तो एंड में बनता है 5th या फिर फर्स्ट वेव बनता है, ठीक है। उसके बाद एक करेक्शन हुआ, डायरेक्ट ये टूट गई। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गया, यहाँ पे A B और C, कहने को ये कंप्लीट वेव हो गई है एज पर इसका वेव थ्योरी के। लेकिन आपको याद रहे, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा टफ लगेगा। अब इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से नई वेव की शुरुआत होगी। तो नई वेव की शुरुआत कब होगी, या तो ये कम से कम इसके हाफ आए, ठीक है, या तो आप हाफ आए या फिर यहाँ तक आए। अभी फिलहाल आपको मुझे लग रहा है कि इसमें वेव बन गई है, ठीक है। अगर ये करेक्टिव वेव बनती है, ये इम्पल्स थी, ये इम्पल्स थी और एक करेक्ट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये अभी एक सिंपल करेक्टिव वेव बन रही है, अगर देखो ये इम्पल्स तो हो नहीं सकता फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ये इसके जुडिशियल में आ गया, दिस इज नॉट ए इलियट वेव, इम्पल्स वेव, ठीक है। तो इसमें ये और ये बनेगा यहाँ पर सिंपल सा आपका करेक्टिव वेव। अब करेक्टिव वेव कैसा बनता है वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका इस सिंपल करेक्टिव वेव बहुत होते हैं फ्रेंड्स, जिगजैग ये वो करके, ठीक है। अब यहाँ से मैं 0 A B, ठीक है, ये होगी C, दिस द इलोंगेटेड वेव, A B C इलोंगेटेड वेव। यहाँ से वापस इसको मैं एक्स वेव माना, ठीक है, इसको मैंने एक्स वेव माना।
आपको नहीं, आपको जिनको समझ में आ रहा होगा उसको बताएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी, बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। पर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आएगी, ठीक है। 0 A B and C, दिस इज द कंप्लीट एलियट वेव, सॉरी अपना जिगजैग, इसको मैं एलोंगेटेड बोलता हूँ, CF सिंपल जिगजैग बोलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर X वेव गया, फिर यहाँ से क्या होगा, A स्टार्ट होगा, यहाँ पर B वेव इज पेंडिंग, B वेव ऑन गोइंग, तो ये वाला जो वेव है फ्रेंड्स, ये वाला हमारा B वेव स्टार्ट हो रहा है, एंड C वेव इज पेंडिंग। अब इट कैन बी या तो ये एलोंगेटेड वेव हो या तो फिर से यहाँ पर आए, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे देखो ये वाला एक गैप भी है और यहाँ से बैंक निफ्टी उठा था, दिस इज द मेजर सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, करेक्ट, दिस इज द मेजर सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। तो ये इट कुड बी एलोंगेटेड, इट कुड बी इट लेंथ बी सी इक्वल टू बी सी सी डैश मानेंगे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे तो यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ अगर इसको कंप्लीट होना है, क्योंकि ये ना बहुत सारे इसमें रेगुलर इरेगुलर बहुत सारे फ्लैट होते हैं, तो मेरे हिसाब से ना देखो मैंने आपको प्राइस टाइम बता दिया, और ये जस्ट एक पुल बैक मुझे दिख रहा है और शार्प मूव आने वाले, क्योंकि विक्स बहुत नीचे है, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकता है आपका 51,500 के आसपास, और या फिर 52,000 के आसपास, ठीक है। मेरी बात समझे, इतना सब कुछ देखने, मेरे पीछे जो टीवी चल रहा है ना वो उसको मैं नहीं देखता, वो ऐसे बस टाइम पास कर मैंने देखा है, वो एक्चुअली वो डिजिटल बोर्ड है तो मैं उसको यूज करता हूँ, सिंपल ऐसे ही चलो, है ना। तो कैसे एनालिसिस करना है, क्या एनालिसिस करनी है, उसके बाद हमारा अब आता हमारा फंडामेंटल। अब मैं देखता हूँ फंडामेंटल कि मार्केट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि एक ह्यूज कट आने वाला है। आपको पहले बताया कि ट्रम्प साहब क्या क्या बोलते हैं, ट्रम्प साहब क्या क्या बोलते हैं, ये होने वाला है। ट्रम्प साहब को पावेल साहब पे प्रेशर डाला था भाई, रेट जैसे ही न्यू आए थे तो बोले कि भैया रेट कम करो, इंटरेस्ट रेट कम करो। अरे भाई तुम्हारी वजह थोड़ी चले, वो तो अच्छा है, फेड इज़ द इंडिपेंडेंट, उसको पता है कि भाई क्या करना है करें। तो यहाँ पे 50% बेसिस तो रेट फ्रेंड्स कम नहीं होते, नहीं आते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे 25 पॉइंट बेसिस रेट कम हो गए होंगे, ठीक है। वो कहाँ पर दिखता है वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। आप tradingview.com ना ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर जाओगे, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कैलेंडर में जाइए, कैलेंडर के जाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। मैं जनरली यहाँ पर, अच्छा मेरा दूसरा पीसी में है, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कंट्री सेलेक्ट करिए, यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा, यहाँ पर इंडिया और अपने लिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट और जापान, बस मैं 3 ही लगाता हूँ मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जापान किधर गए भाई, जापान, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक। अब मुझे यहाँ पे जो भी है, फूड इन्फ्लेशन, देखो यहाँ पर इंडिया कल इन्फ्लेशन आया था, होल प्राइस इंडेक्स फूड, ये सब कुछ आया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल आज के दिन कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कल के दिन आपको मिलेगा फेड इंटरेस्ट रेट, 17 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यानी कल के दिन आपको यहाँ पे 11 बजे 11:30 बजे के आसपास फेड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई है, जो पहले यहाँ पर प्रीवियस था 4.5 और अब की बार इन्होंने डाल दिया 4.25, इतना रेट कट कम होना है, ठीक है। 4.25 मतलब 25 पॉइंट बेसिस यहाँ पर रेट कट कम होंगे, ठीक है। 25 पॉइंट बेसिस यहाँ पर रेट कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट रेट कम होते हैं तभी जाके मार्केट और ऊपर जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा जो चांस है फ्रेंड्स वो यहाँ से मार्केट क्रैश होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो लोग यहाँ पे
बाय करें, और लोग बाय करेंगे तो बड़ा आदमी सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी आप जोन देखोगे एक बिल्कुल रेंज बाउंड, मतलब रेंज क्या है, आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, रेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैंने एक ब्रॉडर आइडिया आपको बता दिया क्या 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 होना है। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर, अभी मैं यहाँ पे कोचिंग मैं पहले एक्चुअली पढ़ा था, फिर कुछ पेपर्स थे मेरे, वो पेपर क्लियर होने, मतलब उसके लिए मैं टाइम नहीं मिला, तो मैं रन करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।